आज हम कूलाम का नियम डिस्कस करेंगे। यदि आप लोगों ने ये वीडियो पूरा देख लिया तो आप बस ये समझो कि आपके दिमाग में कूलाम का नियम छप चुका है। जी हाँ, छप चुका है। तो बस आप वीडियो पूरी देखना। तो चलो बिना देरी के शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, मैंने यहाँ पर कूलाम की नियम की परिभाषा लिख रखी है, पहले उसको पढ़ते हैं, उसको समझते हैं। तो हेडिंग है हमारे कूलाम का नियम। दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण वह प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखो, दो स्थिर बिंदु आवेश है, मान लेते हैं दो स्थिर बिंदु आवेश। तो एक बिंदु ये हो गया और एक बिंदु ये हो गया। ये कोई हमारे स्थिर आवेश है। ये इनकी क्या हो गई बेटा? बीच की दूरी हो गई। सपोज करो ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। यहाँ पर हमारा Q1 स्थिर है, यहाँ पर हमारा Q2 स्थिर है। देखो इनके बीच की जो दूरी है वो हमारी R है। ठीक है। अब देखो नियम क्या कहता है। नियम कहता है दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, मतलब F जो होगा वह अनुक्रमानुपाती होगा Q1 गुणा Q2 के। किसके अनुक्रमानुपाती होगा? Q1 गुणा Q2 के। इसको मान लेते हैं हम समीकरण फर्स्ट। क्या मान लेते हैं? समीकरण फर्स्ट। उसके आगे पढ़ते हैं तथा उनकी बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब जो F होगा, F व्युत्क्रमानुपाती मतलब 1/r, वो भी क्या बेटा? इसका वर्ग। अब इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। तो समीकरण 1 वह 2 से, समीकरण 1 वह 2 से, तो समीकरण 1 वह 2 से क्या होगा? F समानुपाती चिन्ह लगाएंगे, ऊपर क्या आएगा? Q1 गुणा Q2 बट्टे में क्या आएगा? R स्क्वायर। क्या आएगा बेटा? R स्क्वायर। और हमें पता है कि समानुपाती चिन्ह हटाते हैं और एक नेतांक आता है। तो यहां पर जो नेतांक आएगा वो आएगा हमारा K। क्या आएगा? K। तो K Q1 Q2 बट्टे में R स्क्वायर। क्या हो जाएगा? R स्क्वायर। तो ये हो जाएगा हमारा कूलाम का नियम। ठीक है, ये क्या होगा? कूलाम के नियम का फॉर्मूला हो गया। जहां क्या है बेटा? जहां K एक नेतांक है बेटा। क्या है? नेतांक। ठीक है। अब देखो K का मान हम क्या क्या रख सकते हैं। K के बराबर हम रख सकते हैं, K के बराबर हम रख सकते हैं, K बराबर हम रख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या बेटा? एप्सिलॉन नॉट। इसको हम रख सकते हैं। तो इसको इस वाली इक्वेशन में पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा? F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 गुणा Q2 बट्टे में क्या आ जाएगा? R स्क्वायर। बट्टे में क्या आ जाएगा बेटा? R स्क्वायर। देखो जहां हमारा एप्सिलॉन नॉट क्या होता है बेटा? जहां एप्सिलॉन नॉट निर्वात की वैद्युतशीलता बेटा। क्या बेटा? वैद्युतशीलता क्या है बेटा? वैद्युतशीलता। तो एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? निर्वात की वैद्युतशीलता। अब इसका मान क्या होता है? इसका मान होता है बेटा 8.85 गुणा 10⁻⁻12 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन और मीटर स्क्वायर। क्या आएगा बेटा इसका मात्रा? कूलाम स्क्वायर बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। इसको भी कभी कभी पूछ लेते हैं कि एप्सिलॉन नॉट का मात्रक क्या है और मान क्या है। अब देखो जो हमारा होता है
1/4πε0 बराबर होता है 9 × 10⁻9 और इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर बटे में कूलाम का स्क्वायर। तो इस वाली वैल्यू को हम यहाँ पर पुट कर सकते हैं। तो क्या हो जाएगा हमारा F बराबर 9 × 10⁻9 Q1 Q2 बटे में R स्क्वायर। तो जो फाइनली हमारा फॉर्मूला आया है वो आया है ये वाला। कौन सा बेटा? ये वाला। ये क्या है? इसका सरल रूप है बेटा। क्या है? सरल रूप। तो आप इस तरीके से आप लोगों को कूलाम का नियम करना है, ठीक है। तो बच्चों आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ऐसी और वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।